हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो अकेडमी वीडियो सीरीज़। सो गाइज, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं हॉर्टी का पार्ट। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 4 होने वाला है। और इसके पहले हमने 4 पार्ट कवर करा दिया आपका, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस। और आज हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हॉर्टिकल्चर से। ठीक है, आपको भी पता होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप हर साल 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से मान सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। ठीक है, और बहुत ही सिलेक्टिव स्टडी करना है, बहुत ज़्यादा रैंडम चीज़ें नहीं बताऊंगा। जो मैंने 4 से 5 सालों का पेपर देखा है, किस तरीके से पैटर्न चेंज किया है हॉर्टिकल्चर में और क्या लेबल रखा है अभी हॉर्टिकल्चर में, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास का पीडीएफ को टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। बाकी क्लास का भी आगे बढ़ते हैं। और जो लोग लग रहा है कि भाई मेरा प्रीलिम्स वगैरह हो जाएगा, तो आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज़ ओपन कर दिया है और नोट्स वगैरह भी आपको दे दिए हैं। पहले ऑफ़र था, आप लोग पता नहीं क्या कर रहे थे। अभी दोनों एक साथ में दे रहा था 999 में, लेकिन अभी प्राइसेस बढ़ चुके हैं। ठीक है, जिनको लेना जाके ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम हॉर्टिकल्चर का सेक्शन देखते हैं कितना वेटेज रखता है पूरे आपके IBPS CFO का मेंस का पेपर होता है उसके वेटेज के हिसाब से, तो मैंने सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे बना के दे दिया है। पूरा आप मैप इसको भी देख सकते हैं इत्मीनान से, कौन कौन सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज वेटेज रखता है। अब हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। ये रहा हमारा जो कि 13.5 यानी कि 14 से 15% वेटेज आप मान के चल सकते हैं। अगर एफओ के मेंस में 60 क्वेश्चन आ रहे हैं और यहाँ से 14 से 15 क्वेश्चन आप फंसा रहे हैं, यानी कि 1/4 पार्ट आप यहाँ से कवर कर ले जाएंगे अगर आप हॉर्टिकल्चर अच्छा कर लेते हैं। अब ये नहीं है कि अगर आपको 10 से 12 क्वेश्चन आता है तो आपको 12 क्वेश्चन बन भी जाएंगे। क्वेश्चन इस तरीके से बन रहे हैं अभी हॉर्टिकल्चर में, जिस क्रॉप से उठा रहे हैं क्वेश्चन, मशरूम फार्मिंग से उठा रहे हैं क्वेश्चन, मतलब बहुत मुश्किल है कि आप उस लेवल की पढ़ाई आप कर पाए होंगे। तो अगर आप स्टैंडर्ड कोई भी बुक उठाते हैं पढ़ने के लिए और सही से रिवीजन करते हैं तो 10-12 क्वेश्चन में से आप 80 से 90% क्वेश्चन बना ले जाएंगे। 8-9 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। 3-4 क्वेश्चन होंगे जो सबको नहीं आने वाले। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको नहीं आएंगे, सबको नहीं आने वाले। तो लगभग 13.5% वेटेज ये रखता है पिछले, अगर हम 21 से लेकर 24 तक का एनालिसिस करते हैं तो। उसके बाद आपका एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, पिछले इसी 2021 से हम बात करते हैं तो क्वेश्चन की संख्याएं बढ़ी हैं, लेकिन इसके पहले उतना अच्छा वेटेज नहीं था हॉर्टिकल्चर का, एनिमल हस्बेंड्री का। अभी बढ़ चुका है, इसमें तीनों पार्ट इंक्लूड कर दे दिया, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फूड टेक वाला जो पार्ट आता है आपका। ठीक है, और मेजर आपकी यही चारों हैं जो कि आपके मैक्सिमम वेटेज लेके रखते हैं और अच्छे खासे नंबर आप स्कोर यहाँ से कर सकते हैं। अगर एग्रोनॉमी में आप पेस्ट डिजीज़ कर लेते हैं तो पैथोलॉजी वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, इंसेक्ट वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपका एंटोमोलॉजी वाला पार्ट कवर हो जाता है। जितने भी पेस्ट डिजीज़ वाला पार्ट है, अगर आप कोई भी क्रॉप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ ही कवर करते रहिए ताकि आपका वो वाला पार्ट भी कवर होता रहे। ठीक है, अलग से पढ़ना ना पड़े पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी। बेसिक पार्ट तो वहाँ से पढ़ सकते हैं कोई भी स्टैंडर्ड बुक से, नोट से, लेकिन जो डिजीज़ वाले पार्ट है, पेस्ट वाले पार्ट है, तो क्रॉप के साथ ही आप कवर कीजिए। ठीक है, इसी तरीके से हमने भी कवर कराए हैं अपने क्लासेस में। और इसके बाद एलाइड में जाते हैं तो ये हमने आपको बता ही दिया है, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी। फिशरीज से क्वेश्चन बन रहे हैं हर साल, फॉरेस्ट्री से भी। सीड टेक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलिए, ट्रिपल स्टार इसको मान के चलो। एग्री इंजीनियरिंग से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, आराम से आ जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, लेकिन कभी कभार 2-3 क्वेश्चन फिक्स है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। GPB, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसको अच्छे से करना पड़ेगा। पैथोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी, ये दोनों आपके सेक्शन, क्रॉप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, सेरिकल्चर, एपीकल्चर छोटा सेक्शन है, एक दिन का टॉपिक है दोनों, तो आप इजीली कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन आते हैं ताकि आपको बेसिक पता रहे, स्टैंडर्ड हेडिंग से क्वेश्चन पता रहे, वहाँ से मिस ना हो। अगर बहुत ज़्यादा डीप जाते हैं तो किसी को नहीं आने वाला, ये मान के चलो आप। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, लेकिन हॉर्टिकल्चर के बारे में हम बात करें तो सिर्फ इसका हम एरिया कवर करेंगे आज के इस वीडियो में, बाकी आप देख सकते हैं जाके। तो अभी तक हम देखते हैं तो मेजर जो पोर्शन रहता है वैरायटी को लेकर चलता था पिछले साल तक। 24 में तो इन्होंने पूछा है वैरायटी, लेकिन 4-5 क्वेश्चन ही मिले हैं वैरायटी से, वो भी आपका अगर इकोनॉमी वाले क्रॉप्स मिला दे फिर भी जाके वैरायटीज़ मिलती हैं। लेकिन अभी के टाइम पे चीज़ें थोड़ी सी बदल रही हैं, वेजिटेबल्स में जा रहे हैं ये, उसके साथ साथ फ्लोरिकल्चर में भी जा रहे हैं लेकर क्वेश्चन। मशरूम फार्मिंग पे क्वेश्चन आ गया था लास्ट ईयर, तो आप सोच सकते हैं थोड़ा जितने भी हॉर्टिकल्चर वाला पार्ट है पूरा। लास्ट ईयर तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस साल आप
थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। जितने भी जेम्स एंड जेली वाले टाइप क्वेश्चंस हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस कितने हो रहे हैं, वेयर हाउसिंग वाला पार्ट, स्टोरेज सिस्टम जितने बनाए गए हैं वो प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना। वहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता है इस बार अभाव है कि बन जाए। तो पोस्ट हार्वेस्ट से क्वेश्चन नहीं बने लास्ट ईयर, तो इस साल बनने के चांसेस हैं। ये अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आप क्रॉप पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों तो ये मिस मत करना। इसके अलावा बाकी क्रॉप उठाना, पहले ये कवर कर लो। फ्रूट क्रॉप में आपका मैंगो, बनाना, पपाया, गुआवा, पाइनएप्पल की वैरायटी आई थी, सिट्रस के सारे टाइप्स, सपोटा, ग्रेप्स, प्रोमोग्रेनेट और फिग और बेर। तो ये तो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया। इसके अलावा भी कुछ और जो बचते हैं ये पहले ये कवर करना है, उसके बाद वो सारे कवर करने हैं। और इनको कवर करने में मतलब कि कोई भी क्रॉप उठा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में पढ़नी है। बोटैनिकल नेम क्या भैया, कौन सी फैमिली से है, कितनी स्पेसिंग उनके प्लांटिंग के दौरान रखनी पड़ती है बेटर प्रोडक्शन के लिए, बेटर ग्रोथ के लिए, वैरायटीज़ कौन कौन सी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ तो आपको याद करनी है सारे क्रॉप की। ठीक है, प्लांटिंग टाइम, पीएच टेम्परेचर, टाइप ऑफ फ्रूट, कौन से टाइप का फ्रूट है, प्रोपगेशन मेथड और आइसोलेशन डिस्टेंस, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। और वहाँ का लास्ट डिजीज़ एंड पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि उसके लिए भी मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन कौन से आपको पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डालने पड़ते हैं। कभी कभार क्वेश्चन बने हैं तो टॉप के जो क्रॉप है वहाँ उसके पढ़ लेना ज़रूर से। ठीक है, वेजिटेबल साइंस अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो पोटैटो से क्वेश्चन आया हुआ है, चिली, ब्रिंजल, टोमेटो, कलीफ्लावर, जो मेन क्रॉप्स हैं वेजिटेबल्स में, उसको अच्छे से कवर करके जाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट एरिया। और फ्लोरिकल्चर में भी वही सेम है, मेन फ्लावर्स और जितने भी गार्डन वाले पार्ट हैं, अलग अलग इंडिया में टाइप्स ऑफ गार्डन्स हैं ना, उसको एक बार देख लेना। ठीक है, मशरूम फार्मिंग से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, तो मोस्टली एक्सपेक्टेड तो नहीं इस साल भी आएगा, लेकिन एक बार ज़रूर देख लेना। नर्सरी प्रबंधन क्या होता है, अगर अभी के टाइम पे हॉर्टिकल्चर का जो सीन चल रहा है आप देखेंगे तो जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं ट्रेंडिंग में जो क्रॉप्स होते हैं, लाइक न्यूज़ में कोई फ्रूट्स क्रॉप हो गया, किसी को जीआई टैग मिला हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। कोई नई इंस्टीट्यूट बनी है, कोई न्यूज़ में रहा था, कोई लाइक अभी बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, या फिर कहीं कोई नई वैरायटी ऐड हुई है, तो उस जगह से क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। तो IBPS क्या कर रहा है अभी के टाइम पे, थोड़ा सा करंट वाला पार्ट टच कर रहा है, जो आपके मेन जो कोर सब्जेक्ट हैं उनसे। ठीक है, तो उस सब चीज़ों को भी लेके आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं उसके नाम भी आप एक बार ज़रूर से देख लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट हैं, लाइक जैसे आप ये पढ़ा मैंने बताया, तो ये वेजिटेबल्स क्रॉप के लिए अप्लाई होता है, और आपके जो एग्रोनॉमी वाले पार्ट हैं उनके लिए तो मैंने अलग से बता दिया था। फ्लोरिकल्चर में भी यही अप्लाई होता है। तो ये चीज़ें इसके लिए भी कवर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा हम लास्ट ईयर का पेपर देखते हैं। तो मैंने कटिंग भी डाला था, जितने लोगों ने डाउनलोड किया वो आपको मिला होगा। तो जो क्वेश्चन आप देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन IBPS डीप में लेकर गया है। अगर आप उस क्रॉप से रिलेटेड जहाँ तक मैक्सिमम बच्चे पहुँच नहीं पाते, अगर आप पोटैटो भी पढ़ते हैं तो मेजर साइंटिफिक नेम, फैमिली वगैरह याद करते हैं, लेकिन यहाँ पे इरिडेशन पूछ लिया है। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या चीज़ें पूछ रही हैं। अमाउंट ऑफ इरिडेशन रिक्वायर्ड इन KGY, जिनकी मतलब 10-20 बार रिवीजन करें, उस क्रॉप के बारे में अच्छे से पढ़े हैं, तभी जाके आंसर कर पाते हैं। और जो कि स्टॉप करता है स्प्राउटिंग के पोटैटोज़ में। अगर ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सीरियस स्टडी करना पड़ेगा आगे चल के। ठीक है, मैक्सिमम लाइक 60-70% स्टूडेंट इसको नहीं मार्क किए होंगे, या फिर छोड़ के आए होंगे। ठीक है, या गलत मार्क किए होंगे। और देखिए लाइक क्लिक भी हो जाता है। अब ये देखो, एग्ज़ाम हॉल में जब बैठोगे आप तो ऐसा भी नहीं होगा कि मैंने पढ़ाई है, आपको लगे कि मैंने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे गेस वर्क करना पड़ता है ज़्यादातर FO के मेंस के पेपर में, तब जाके आप अच्छी खासी एक्यूरेसी पहुँच पाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4 क्वेश्चन के लिए बस। उसके बाद यहाँ पे नोड एंड इंटरनोड से क्वेश्चन है, रूट से, जो कि आपका राइजोम से रिलेटेड था। तो अलग अलग बल्ब, कॉर्न, ट्यूबर, राइजोम एंड रनर्स के अलग अलग जो डायरेक्टली उन्हीं के डेफिनेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका ग्रेप से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ग्रेप क्रॉप को अच्छे से करके जाना। जितने भी अलग अलग उनके सिस्टम्स हैं, लाइक ट्रेनिंग और प्रूनिंग के सिस्टम है, ग्रेप से क्वेश्चन आता है तो यही एरिया इंपॉर्टेंट, यही फेवरेट एरिया रहता है IBPS का, यहाँ से क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना।
उसके बाद बटन मशरूम से क्वेश्चन आया था, तो ये काफ़ी चर्चा भी चल रहा था लास्ट ईयर, बटन मशरूम। आई थिंक ये नाबार्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है, नाबार्ड से भी क्वेश्चन आया था, लेकिन वो पूछा गया था कि जो रसोइयाँ हैं वहाँ पे कौन सा फेवरेट मशरूम होता है। तो ये नाबार्ड में था, तो इन्होंने बटन मशरूम के बारे में डायरेक्टली पूछ लिया, कब हार्वेस्ट किया जाता है उसकी ड्यूरेशन के बारे में। ये पता नहीं कौन से बुक का मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया है, मैं डाल दूँगा, ठीक है, अपलोड करते टाइम। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन था किसके बारे में, सिंपल एप्पल की वैरायटी क्रॉस पूछा गया था, रेड डिलीशियस। जर्मिनेशन परसेंटेज पूछा गया था, जैसे मैंने आपको बताया जर्मिनेशन परसेंटेज आपको याद रखना है। टोमेटो लेकर चले गए, देख रहे हैं नॉर्मली किसी क्रॉप का जो फेवरेट क्रॉप है आपके वहाँ से पूछ नहीं रहे, जर्मिनेशन परसेंटेज लेके चले गए हैं वेजिटेबल साइंस में, वही टोमेटो क्रॉप, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं चांसेस, तो रिसोर्सेज अच्छे रखना ताकि जो क्वेश्चन बने, काफ़ी लोग गलत डाटा दे के रखे हैं तो आप गलत करके आएंगे। यहाँ पे सिंपल क्रॉस वैरायटी पूछी गई है, नॉर्मल वैरायटी नहीं पूछी गई है। तो मैंगोज़ की वैरायटी फेवरेट है अभी पीएस का पार्ट। पपाया प्लांट के बारे में क्वेश्चन है, तो मेल एंड फीमेल रेशियो के बारे में क्वेश्चन था डायरेक्टली, किसी भी नोट्स में आप पढ़ेंगे तो पपाया के बारे में चीज़ें मिल जाती हैं। मोस्ट नोटोरियस कोल पेस्ट ऑफ कोल क्रॉप्स, उसके बारे में पूछा गया था कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है भैया कौन सा पेस्ट है कोल क्रॉप्स के लिए। तो अगर आपने इसको देखा होगा पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट, तो ये क्वेश्चन बने हैं, वो भी कोल क्रॉप्स के पूछा गया है, न कि स्पेसिफिक कोई क्रॉप। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कोल क्रॉप में कौन कौन से क्रॉप आते हैं। अगर नोटोरियस है, ये पॉपुलर है, तो कोल क्रॉप के हर एक क्रॉप में जनरल सी बात है ये आने वाले हैं। तो अगर क्रॉप पता होगा वहाँ पे आपको दिमाग दौड़ाएंगे कि भैया हाँ ये क्रॉप है, इसके अंदर हमने ये वाले पेस्ट के बारे में पढ़ा था, तब जाके आप करेक्ट आंसर मार्क कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आई थिंक लास्ट ईयर बने थे, और इसमें से 1-2 क्वेश्चन थे जो कि डुएबल नहीं थे, बाकी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे, ठीक है। इसके अलावा हमने PYQ सीरीज जो बनाया है उसमें सारे क्वेश्चन कवर करा के दे दिए थे। तो डे वाइज शेड्यूल में क्या दूँ आपको यहाँ पे, देखो ये कोई जैसा आपका एनिमल हस्बेंड्री की तरह लिमिटेड नहीं है कि ये ब्रीड वगैरह पढ़नी है, ये बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इसीलिए हम सिर्फ पार्ट वाइज पढ़ सकते हैं। बेसिक वाला पार्ट आपका ट्रेनिंग प्रूनिंग सिस्टम, बेसिक जो डेफिनेशन है टर्म्स है वहाँ से क्वेश्चन, उसके बाद क्रॉप पे आ जाते हैं लोग, पोमोलॉजी में कौन कौन से क्रॉप हैं, उनके बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया, जैसे यहाँ से हमने आपको बताया ये सारे एरियाज़। तो इसलिए बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है चीज़ों को डे वाइज शुरू करना। लेकिन आपको मैं बोलूँगा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, लेकिन हॉर्टिकल्चर में 1-2 क्रॉप डेली कवर करते जाएं, ठीक है। डेली कवर करते जाएंगे तो आपका रिवीजन भी 3-4 बार 5 बार हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है हॉर्टिकल्चर कवर करने का, ठीक है। तो ये था वीडियो दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखो बाकी सब्जेक्ट का मुझे आइडिया नहीं है, एंटेमोलॉजी पैथोलॉजी, क्योंकि मैंने कभी उसको पढ़ा नहीं है। और इसमें बता दूंगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्लासेस भी मैं बना दूंगा, फॉरेस्ट्री, फिशरी, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, छोटे जो सब्जेक्ट हैं उसका मैं आपको इंपॉर्टेंट एरिया बता दूंगा। बाकी एंटोपैथो के लिए मैं बोल देता हूँ क्लास बना देंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको क्लास पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे जो ग्राफ वगैरह मैं बना के दे रहा हूँ, ऐसा कोई कर नहीं रहा है वेटेज वगैरह बना के दे, सब लोग लगे पड़े हैं क्लासेस कवर कराने में। अब उनको भाई टाइम मिले तब तो, दिन भर में अगर 4-5 क्लासेस अगर आप लेंगे, टीचर को कब टाइम मिलेगा पढ़ने का, ये बताओ। अगर क्वालिटी कहाँ से निकल के आती, जब आपके पास समय होता है किताबें को पलटने का, पन्ने पलटने का, 4-5 किताबें से रेफरेंस लेने का, तब जाके आप क्वालिटी कंटेंट दे पाते हैं। यूट्यूब पे बस कचरा ही चल रहा है वैसे ही, जो 4-5 साल से हमारे PPT बनी हुई, चलो उसको रट देते हैं लाइव आके। उसको तो भैया कोई भी कर ले, और वैसा हम करना भी नहीं चाहते। अगर क्लास दें तो बेटर दें, वहाँ से कुछ वैल्यू मिले, नहीं तो ना दें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, धन्यवाद।